हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम केमिकल काइनेट्स का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसके कैरेक्टर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका इंटीग्रेशन इक्वेशन क्या होता है और यूनिट क्या होती है, ये सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके एक शेयर से किसी भी स्टूडेंट की बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। यदि आप हाथरस शहर में ऑफलाइन कोचिंग चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 11, 12 बीएससी एमएससी के लिए, और ऑफलाइन ऑनलाइन तो हम पढ़ा ही रहे हैं आपको। तो देखिएगा, डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। तो देखिए, हम बात करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, मैंने बताया था ये रिएक्शन जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो रेट ऑफ लॉ पर डिपेंड करती है। तो इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी जिस अभिक्रिया का वेग जिस अभिक्रिया का वेग अभिकारक की, जिस अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती, प्रथम घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। उस अभिक्रिया को प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यानी जिस अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, यानी अभिक्रिया का वेग आर प्रोपोर्शनल सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, इसके समानुपाती होता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ओके, यानी जिस अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। मैं इंग्लिश की बात करूं यहां से, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दैट which rate of reaction is directly proportional to first power raised to the concentration, to the concentration. The term of the reaction, the reactant, the term of reaction, it's called first order reaction. It's called first order reaction. It's called first order reaction. एक बात सिंपल सी मैंने बोल दी, यानी किसी भी जो भी रिएक्शन है उसका रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल के इक्वल होगी। उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। जिस अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अगर यहाँ सेकंड ऑर्डर की बात करें तो नो प्रॉब्लम, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा,
आर प्रोपोर्शनल ए की पावर 2, यानी जिस अभिक्रिया का वेग द्वितीय घात के समानुपाती होता है उसे सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ फर्स्ट पावर की है, या सेकंड पावर राइज टू द कॉन्सेंट्रेशन द टर्म ऑफ रिएक्शन, यानी इस अभिक्रिया को प्रथम द्वितीय को सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन बोलेंगे। अगर वो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन की बात कर रहा है तो नो प्रॉब्लम, ये हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशन की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द डेरिवेशन की बात करें, डेफिनेशन तो ये हो गई कि यानी जिस अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है उसे हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, और जब वेग द्वितीय घात के समानुपाती हो तो उसे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, और जब वेग तृतीय घात के समानुपाती हो तो उसे तृतीय कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। ओके, जब यानी हमने बोल दिया द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज द दैट विच रेट ऑफ reaction is directly proportional to first order, it's called first order reaction. Second power, second order reaction. Third power rise to the concentration of term of reactant, the term of reactant. It's called first order reaction. I hope आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो डेफिनेशन के बाद इसके डेरिवेशन की बात करते हैं हम, ठीक है। तो लेट कंसीडर रिएक्शन, कोई भी हमने रिएक्शन मान ली, लेट कंसीडर रिएक्शन, माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया, माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो हमने रिएक्शन लेट की कि A इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ओके, तो ये हमारा इनिशियल, इसकी हमने कॉन्सेंट्रेशन T टाइम 0 पे A मान ली, A मोल पर लीटर। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ A, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है यानी प्रारंभिक मात्रा है। T टाइम पर इसकी यूनिट हो गई A माइनस एक्स, यहाँ पहले प्रोडक्ट 0 बना, अब इसमें जो चेंजेज आया वो x आ गया। ओके, x मोल पर लीटर। ओके, तो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई भाई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A हो गई, और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई A माइनस एक्स। ओके, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन A माइनस एक्स हो गई, देन तब A इज इक्वल टू A माइनस एक्स, ये यूनिट बन जाएगी यहाँ से इसकी। ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, दिस इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और दिस इज फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, वेग नियम से, वेग नियम से। वेग नियम क्या कहता है भाई, आर प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आर प्रोपोर्शनल A की पावर 1, तो A की जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है A माइनस एक्स, तो R प्रोपोर्शनल A माइनस एक्स की पावर 1। ओके, इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए मैं R की जगह dx ओवर dt यूज कर सकता हूँ, रेट यूज कर सकता हूँ, तो dx ओवर dt इज इक्वल टू k A माइनस एक्स की पावर 1। ओके, अब इस डेरिवेशन को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा यहाँ से, तो यहाँ से मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा dx, इस dt को नीचे ले आइए इसके पास, x के पास, x को x के पास ले आइए, तो ये हो जाएगा k इंटू डी टी। ओके, बोथ साइड इंटीग्रेशन साइन, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन साइन, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन साइन, यानी समाकलन चिन्ह लेने पर, समाकलन चिन्ह लेने पर, समाकलन चिन्ह ले लीजिए, तो इंटीग्रेशन d ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट है, तो क्या रह गया भैया 1 इंटू डी टी। 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग ही होता है, क्या होता है, लॉग ही होता है। इसका दोबारा करेंगे तो -1 आएगा। देखिए मैं बता दूं आपको, a माइनस एक्स को अगर t माना, अब तुमने इसका डिफरेंशियल किया तो डिफरेंशियल क्या होगा भाई,
तो इसका 0, इसका 1, इसका हो जाएगा dt ओवर dx। तो dx की वैल्यू क्या आ गई? माइनस dt। क्या आ गई? माइनस dt। ये मैंने यहाँ डिफरेंशियल किया है, यानी अवकलन किया है, अवकलन किया है। और यही बात रही इसकी, तो ये हो जाएगा 1/t। ओके, तो इसकी जगह मैं क्या लगा दूंगा? माइनस dt लगा दूंगा। और 1/x का क्या होता है भाई? log e t, तो माइनस log e t। और t बराबर क्या माना था आपने? 1 - x। वैल्यू पुट कर दीजिए, log e 1 - x। ओके, तो ये निकल के आएगा इसका इंटीग्रेशन। तो जब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन ये बता दिया है मैंने। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट 12th के बहुत अच्छे से जानते होंगे, बायोलॉजी वाले प्लीज इस चीज को सीख लो, ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगानी है आपको, ठीक है। तो देखिएगा इसका डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस log e a - x के, इसका हो जाएगा t प्लस सी। ओके, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इक्वेशन हमने क्या मान ली? फर्स्ट। फ्रॉम स्टार्टिंग रिएक्शन, फ्रॉम स्टार्टिंग, प्रारंभ से, फ्रॉम स्टार्टिंग, प्रारंभ से, प्रारंभ से। तो प्रारंभ में भाई आपने x = 0 और t = 0 पुट दी वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। माइनस log e a - 0 बराबर k × 0 प्लस c। तो भाई यहाँ से c की वैल्यू आ गई माइनस log e a। ठीक है, पुट दी वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट, पुट दी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, c का मान एक समीकरण फर्स्ट में रखने पर माइनस log e a - x बराबर के टी माइनस सी की जगह क्या लगा देंगे? माइनस log e a। इस log को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा log e a माइनस log e a - x = के टी। एक फॉर्मूला होता है log m/n का, याद हो तो, log m/n बराबर होता है log m - log n। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पुट कर देंगे, तो बनेगा log e a a/a - x बराबर के टी। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हमारा log बराबर क्या हो गया? तो यानी हमें क्या निकालना था भैया? रेट कांस्टेंट निकालना है। तो रेट कांस्टेंट क्या निकल के आएगा? k बराबर log e a/a - x। अगर log e को log 10 बेस में चेंज करना हो तो फॉर्मूला होता है, याद रहे आपको, क्या फॉर्मूला होता है भाई? थोड़ा सा आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा ऊपर लिख दूंगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। मैं इसे डेफिनेशन को इरेज कर रहा हूं जिससे कि वो डेरिवेशन पूरा हो जाए हमारा। स्क्रीनशॉट ले लिया ना आपने? ओके, तो अब मेरे पास क्या है भाई? मैं यही बता देता हूं कि log e बराबर 2.303 log 10, ये फॉर्मूला होता है। अगर log e को 10 बेस में चेंज करना हो तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? k बराबर, भाई ये t में गलती से रह गई, t अपॉन में आ जाएगी ना 1.t, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन t log a/10 a - x। ओके, ये बेस में रहेगा, ये हो गया। ओके, तो ये फाइनल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया है, इसे आप पहले आप समझिएगा। देखिए मैं दोबारा बता दूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इनिशियल टाइम में 0 होगी और उसका इनिशियल जो मोल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो A होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन A - x होगा। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, वेग नियम से R प्रोपोर्शनल 1, फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन इसी से दी थी, R = A - x। ये पूरा डेरिवेशन हमने सॉल्व किया है। थोड़ा सा मैंने इसमें इंटीग्रेशन यूज किया है, तो इंटीग्रेशन, ये फाइनल इक्वेशन आ गई, k बराबर 2.303 अपॉन t log 10 a/a - x। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसके अब कैरेक्टर की बात करूंगा कि इसके कैरेक्टर क्या होते हैं।
हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूरा डेरिवेशन किया और डेरिवेशन करने के बाद हमारे पास फाइनल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो क्या निकल के आया, देखिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट जो k इज इक्वल टू निकल के आया वो क्या है भाई, 2.303 अपॉन t log 10 a upon a minus x. Okay, this initial concentration of reactant, this initial concentration of reactant और this final concentration of reactant, ये प्रारंभिक मात्रा है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक मात्रा, और ये अंतिम मात्रा है। ओके, अभिकारक की ए क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा है, a माइनस एक्स क्या है, अभिकारक की अंतिम मात्रा। ओके, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये क्या है। अगर मैं इसके कैरेक्टर की बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैरेक्टर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कैरेक्टर की बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोट की अभिक्रिया के गुण देखिएगा। प्रथम कोट की अभिक्रिया के गुण, तो देखिएगा प्रथम कोट की अभिक्रिया के गुण बहुत अच्छे से समझना है सभी को और फुल समझ में आएगा, आप टेंशन ना लें। और अच्छे से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट वीडियो अब मैं इसकी 2 लेक्चर न्यूमेरिकल के बनाऊंगा, वही इतने ही सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। कैरेक्टर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो पहला ऑर्डर क्या है, मैं सबसे पहले इसकी इंटीग्रेशन इक्वेशन क्या होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंटीग्रेशन इक्वेशन, यानी रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पहला कैरेक्टर है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का समाकलित समीकरण यह होता है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेशन इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ इंटीग्रेशन इक्वेशन, इंटीग्रेशन इक्वेशन यानी प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण यह होता है। ओके, तो देखिए क्या होता है भाई, क्या होता है भाई, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, ये होता है पहला, ये कैरेक्टर है उसका। अगर मैं दूसरे कैरेक्टर की बात करूं, यहाँ पे दूसरे कैरेक्टर की बात करूं, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज स्लोप। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की स्लोप की बात करूं तो प्लीज इस चीज पे आप ध्यान देंगे, मैं किस तरीके से बात करूंगा यहाँ पे और आपको ये कैसे समझना है, तो इस चीज को आप थोड़ा देखेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मैं इसका इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या होने वाला है, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ स्लोप, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऑफ स्लोप। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए प्रवणता, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए प्रवणता तथा अंतःखंड, तथा अंतःखंड, ये ग्राफ बनाने के काम में आती है। इंटरसेक्शन में बात कर दूं, या स्लोप एंड इंटरसेक्शन,
स्लोप एंड इंटरसेक्शन। तो देखिएगा इसका स्लोप एंड इंटरसेक्शन, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, यहीं से मैं लेता हूँ इसे, तो ये हो जाएगा के टी इज इक्वल टू, और इसे इसके नीचे ले आओ तो 2.303 बराबर log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा के टी 2.303, इसमें फॉर्मूला लगा दो तो ये हो जाएगा log 10 a माइनस log 10 a माइनस एक्स। क्या हो जाएगा a माइनस एक्स। तो ये x पार्ट रहेगा हमारा, ये क्या है x पार्ट है। इस पार्ट को उठा के इधर ले आइए, इस पार्ट को उठा के इधर ले आइए, या इस लॉग को इधर ले आओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मैं एक बात यहाँ से सिंपल सी बात बता दूँ आपको, तो ये डायरेक्ट हमारे लिए क्या बनने वाला है, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, log 10 a माइनस एक्स बराबर के टी, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2.303 माइनस प्लस log 10a, और इसको कंपेयर कर देंगे हम y बराबर एम एक्स प्लस सी से, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो जो m है आपका, जो स्लोप है, वो स्लोप क्या आ जाएगा, वही ये आ गया स्लोप। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के टी अपॉन 2.303, और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा log 10a। ओके, तो ये बात आपको याद रहे। ये हमारा तीसरा पॉइंट रहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। अगर हम यहाँ तीसरे पॉइंट की बात करें, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता को, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को n टाइम बढ़ा दें तो उसकी वेलोसिटी भी n टाइम बढ़ जाती है। उसकी वेलोसिटी भी कितने टाइम बढ़ जाती है, n टाइम बढ़ जाती है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर दोबारा बताता हूँ। ओके, ठीक है भाई, ये हमने यहाँ पे स्लोप बता दिया उसका। अगर हम बात करें दूसरे कैरेक्टर की, यहाँ तो कैरेक्टर हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरी बात करें, इन द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इन द reaction of first order, in the reaction of first order, if the concentration, if the concentration of reaction of reactant is increase y n time, rate of reaction is also increased y n time by n टाइम। अब मैं यहाँ एक बात कह दूँ, द रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर, इन द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इंक्रीज बाई n टाइम। अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन को n टाइम बढ़ा दें तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना बढ़ जाता है, n टाइम बढ़ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ जाता है भाई, n टाइम बढ़ जाता है। ये बात आपको ध्यान रहे। अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन n टाइम बढ़ा रही हो, क्यों कि भाई r प्रोपोर्शनल क्या है भाई, a की पावर 1। अगर इसको मैं n टाइम बढ़ा दूं, कितना बढ़ा दूं, n टाइम, तो r प्रोपोर्शनल n ही तो हो जाएगा, तो उसका रेट भी कितना बढ़ जाएगा, n टाइम बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, n टाइम बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो थी, अब यहाँ क्या हो जाएगा, r प्रोपोर्शनल n। ओके, इससे यहाँ से हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो अगर मैं यहाँ हिंदी में बात करूँ इस चीज़ को कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अभिकारक की सांद्रता, प्रथम कोटि की
प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता n गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग n गुना बढ़ जाता है। ये बात ध्यान रहे आपको। यानी अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन n टाइम बढ़ाओगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी n टाइम बढ़ जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ, हमारा ये तीसरा कैरेक्टर हो गया। अब हम चौथे कैरेक्टर की बात करें, यूनिट की। देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग होती है और आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट अलग होती है। तो यानी हम वेग तथा वेग स्थिरांक की यूनिट की बात करें तो यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिफरेंस यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज different unit, different unit of rate constant and rate of reaction. Rate constant and rate of reaction. Rate of रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की मात्रक अलग अलग होते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक के मात्रक अलग अलग होते हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात करूँ तो रेट कांस्टेंट का मैंने यूनिट क्या बताया था? रेट कांस्टेंट क्या है भाई कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर मैं एक फॉर्मूले की बात करूँ तो के बराबर क्या आता है भाई? के बराबर आता है r/a⁴n। तो इससे जो यूनिट निकल के आती है वो क्या निकल के आती है भाई? मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। अगर यहाँ वैल्यू n बराबर 1 लगाओगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 0, तो भाई क्या बना? मोल 1 - 1 लीटर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो केवल रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ गई भाई? सेकेंड इनवर्स। ओके, और रेट ऑफ यूनिट वैल्यू क्या होगी? ये किसकी यूनिट आ गई भाई? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम बात करें रेट कांस्टेंट की तो दिस इज यूनिट रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। अब हम बात करें यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के वेग का मात्रक, अभिक्रिया के वेग का मात्रक। ओके, अभिक्रिया के वेग के मात्रक की बात करें तो यहाँ क्या बनेगा भाई? सीधी सी बात है, कई बार हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, इसको हम प्रूफ के आधार पे हम बता चुके हैं आपको। और एक बात और बता दें कि ये n टाइम्स में जो रिएक्शन होती है, लास्ट अपना पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती। यानी रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर टेक इन्फिनिटिव टाइम, टेक infinite time for complete. For complete, that is reaction never complete. That is reaction
that is reaction never complete, यानी यह रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती। अगर हम इसकी हिंदी में, प्रथम कोट की अभिक्रिया पूर्ण होने में अनंत समय लगाती है। प्रथम कोट की अभिक्रिया पूर्ण होने में अनंत समय लगाती है, अर्थात यह कभी पूरी नहीं होती, यह कभी पूर्ण नहीं होती, यह कभी पूर्ण नहीं होती है। देखिए, मैंने सबसे पहले बताया कि इस रिएक्शन के लिए रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन क्या होती है भाई, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ओके, फिर मैंने आपको स्लोप बताया कि स्लोप क्या होता है। हमारा जो m की जो वैल्यू आई थी वो आई थी kt अपॉन 2.303, यानी वो स्लोप। इंटरसेक्शन क्या आया था, log 10a। इंटरसेक्शन क्या था, log 10a। मैंने बताया अगर इस रिएक्शन यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर किसी का भी कॉन्सेंट्रेशन n टाइम बढ़ा दिया जाए तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी n टाइम तक बढ़ जाता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट अलग अलग होती है। रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकंड इनवर्स आती है और रेट ऑफ रिएक्शन यानी वेग की यूनिट जो आती है वो आती है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके, तो ये हमारी, और ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रहे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपके नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा कि रिलेशन बिटवीन हाफ टाइम रिएक्शन क्या होती है और इसमें रिलेशन क्या है, क्योंकि उसके ऊपर सवाल आएंगे। और इस इक्वेशन के ऊपर इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यूपी बोर्ड में जब क्वेश्चन पूछा गया है वो फर्स्ट ऑर्डर पे पूछा गया है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।